हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे थे। उसी में ये सेकंड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आपने इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली थी और उसकी वैल्यू थी E=λ/2 πε/r। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले ये कि आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिस पर हमने यूनिफॉर्मली एक पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इट इज़ ऑब्वियसली नॉन टू यू कि मान लीजिए ये शीट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी इस साइड से, और इस साइड से इस साइड होगी। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एंड पॉजिटिव है तो चार्ज की, इसलिए आउटवर्ड है। अगर हम इस शीट पे नेगेटिव चार्ज लेते तो वो इनवर्ड हो जाती। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सपोज कि एट अ डिस्टेंस r वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ के मैंने 3 स्टेप आपको बताए थे। यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यू हैव टू यूज़ गॉस लॉ, एंड थर्ड स्टेप में यू हैव टू यूज चार्ज डेंसिटी। एक बार तीनों का कंसेप्ट मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑब्वियसली वी विल यूज सिग्मा, और सिग्मा आप जानते हैं dq/ds। तो यहाँ से सिग्मा हो जाएगा, dq हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। इसका यूज़ करेंगे इन द लास्ट स्टेप। गॉस लॉ अप्लाई करना है तो यू हैव टू एनक्लोज सम सरफेस, आपको कोई चार्ज रोकना पड़ेगा किसी सरफेस में। तो लेट मी सपोज कि r डिस्टेंस पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए किसी सिलेंड्रिकल बॉडी में ऐसे क्लोज कर देते हैं विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट। ऐसे हमने इसको इनक्लोज कर दिया। ओके, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो जितना एरिया यहाँ पे ए है सभी पॉइंट्स का ए ही है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से आप किसी बॉडी को, इस शीट को इस तरीके से किसी सिलेंड्रिकल एरिया में क्लोज कर देते हैं तो आपके पास उसी तरीके से 3 पार्ट आएंगे एरिया के। फर्स्ट, सेकंड ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और थर्ड अगेन ये कैप एरिया। यहाँ पर देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर मैं एरिया वेक्टर देखूँ तो इट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। कैप एरिया का एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, और इस कैप एरिया का एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ds। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, एंगल इज 90। आप जानते हैं फ्लक्स होता है E.ds। तो डॉट को सोल्व करेंगे तो E.ds cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे थीटा 90 है तो फ्लक्स 0 हो गया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया से आपको कोई फ्लक्स नहीं मिलने वाला। अब कैप एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और ds की डायरेक्शन भी यही है। थीटा इज 0 हियर, सिमिलरली अगेन थीटा इज 0 हियर। तो E.ds जब हम सिंप्लीफाई करेंगे cos 0 1, तो यहाँ पे फ्लक्स होगा E.ds, यहाँ पे फ्लक्स होगा E.ds। सो कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गिवन पिक्चर। इज द पिक्चर इज क्लियर टू यू? ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं इस गिवन सिचुएशन में तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होगा यहाँ से E.ds, यहाँ पे 0 है ही, और यहाँ पे अगेन E.ds। तो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 2E.ds, और ds का कर देते हैं इंटीग्रेशन, इट इज़ 2E इंटू a। लेट द एरिया ऑफ द कैप पोर्शन इज a। नाउ यूज सेकेंड स्टेप, दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर गॉस लॉ। तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना आया 2EA, दैट इज इक्वल टू DQ। टोटल चार्ज इंक्लोज, हमने सारे चार्ज को इंक्लोज नहीं किया, इतने पोर्शन के चार्ज को इंक्लोज किया है। तो यहाँ से हमें DQ निकालने के लिए इस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी यूज होगी सिग्मा। सिग्मा हमें बताएगा कि DQ की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू ds। तो मैं DQ की जगह सिग्मा इंटू ds पुट कर देती हूँ, और एप्सिलॉन नॉट इट इज़ E इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। ds का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो a ही आ जाएगा एरिया,
यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज. तो हमने ये दूसरी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है. इसके दो केस बनते हैं. दो शीट लेकर, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, या दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव चार्ज. उस केस को भी हम कल डिस्कस करेंगे. अभी इसमें जो मेन पॉइंट है, एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने जो ये कैप एरिया चूज किया, पॉइंट चूज किया, इस सरफेस एरिया से वो कितनी दूर है. दैट डजंट डिपेंड अपॉन आर. दूसरी बात ये कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा, और नेगेटिव है तो इनवर्ड रहेगा. और तीसरी बात ये कि अगर मान लीजिए आप कोई इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर लेते हैं जिसकी थिकनेस फाइनाइट है, कोई इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर है जिसकी थिकनेस फाइनाइट है, तो गॉसियन सरफेस में हमेशा सिग्मा इंटू 2a का चार्ज एनक्लोज होगा. और वहाँ पर क्योंकि ये थिन शीट थी, इसीलिए हमारे पास आया चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. लेकिन अगर उसकी कुछ फाइनाइट थिकनेस होती, इसकी अगर कुछ फाइनाइट थिकनेस होती, ऐसे करके कुछ होता, थिन नहीं होती, ये थोड़ी थिक होती, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये डबल हो जाता. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जब दो थिन शीट को अगर हम इकट्ठी एनक्लोज कर देते हैं तो कितना आता है. तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और ये कंडक्टर का भी ऐसा ही आता है. ओके, तो हम इस बारे में आगे थिन शीट के दो केस डिस्कस करेंगे. तब तक इस टॉपिक को लर्न कीजिए, समझिए, बुक को ज़रूर कंसल्ट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग. और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.